जय भोलेनाथ। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गांव दान देने जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। त्रयोदशी प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:55 से और समाप्त होगी 27 जनवरी सोमवार की रात 8:34 पर। अब जान लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 27 जनवरी सोमवार को शाम 5:21 से 6:51 तक रहेगा। आप इस दौरान प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व और वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजा करें और अर्घ दें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उनकी स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ क्षण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हो, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। सेनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इससे क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर ध्यारा ना था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण राजकुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवा दें। इसके बाद अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया गया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विंधर्व से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले और पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण शह रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा और पाठ बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
यह कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। कथा समाप्त हुई। आज की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर महीने की प्रदोष व्रत की कथा आप समय पर सुन पाए। हर हर महादेव। धन्यवाद। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व और वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजा करें और अर्घ्य दें, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उनकी स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, क्षण भार से दबा, ग्रह दशा से ग्रसित हो, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। सेनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इससे क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर ध्यारा ना था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती, और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण राजकुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवा दें। इसके बाद अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया गया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विंधर्व से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले और पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण शह रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा और पाठ बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। कथा समाप्त हुई। आज की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर महीने की प्रदोष व्रत की कथा आप समय पर सुन पाए। हर हर महादेव। धन्यवाद।